अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी टाइम पोएम जो है उसकी एक्सरसाइज का वक्त है। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द लाइंस। अ टाइम टू बी बोर्न एंड अ टाइम टू डाई, मरने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, एक वक्त होता है चीजों को तोड़ने का। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। अ टाइम टू लाफ एंड अ टाइम टू वीप, एक हंसने का वक्त है और एक रोने का वक्त है। अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लॉस। अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू कीप स्पीक, एक वक्त होता है जब आपने खामोश रहना होता है और एक वक्त होता है जब बोलना होता है। साइलेंस इज एन एंटोनिम ऑफ स्पीच। राइट डाउन द एंटोनिम। जी एंटोनिम आपने लिखने इन वर्ड्स के। बॉर्न तो उसका डाई, हेवन, हेल, लिव एंड डाई, लॉस एंड गेट, वीप, लाफ, ब्रेक, तोड़ना, बिल्ड अप, तामीर करना। अच्छा, राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तनकीदी जायजा जो है वो आपने बयान करना है। द लाइफ इज पासिंग अकॉर्डिंग टू अ फिक्स टाइम टेबल। जिंदगी हमारी जो है वो एक जो फिक्स टाइम टेबल है, जो मुख्तस किया गया टाइम, उसके मुताबिक गुजर रही है। एवरीथिंग हैपेंस एट अ स्पेसिफिक टाइम, और हर काम जो है वो एक खास वक्त के ऊपर होता है। नेचर हैज ऑटोमेटेड द यूनिवर्स इन अ वे दैट नथिंग गोज आउट ऑफ द कंट्रोल। कुदरत ने इस कायनात को ऐसे एक ऑटोमेटिक मामलात में लगा दिया हुआ कि कोई भी उस मदार से, उस काम से हट के चीज नहीं होती। देयर इज अ टाइम टू बॉर्न, आल्सो अ टाइम टू डाई। पैदा होने का और मरने का भी जो वक्त है उसे मुख्तस कर दिया गया, उसे फिक्स कर दिया गया, उसे बयान कर दिया गया, सेट कर दिया गया। द टाइम फॉर हैप्पीनेस एंड सारोज इज फिक्स्ड, और खुशी का और गम का वक्त भी जो है वो डिसाइडेड है, वो भी फिक्स्ड है। देयर इज अ टाइम टू सो एंड अ टाइम टू रीप, एक वक्त है जब चीजों को बोया जाता है और उनको काटने का भी एक वक्त है। व्हाट इज एक्लीसियास्टिस? एक्लीसियास्टिस क्या है? इट इज अ बुक ऑफ द बाइबल। क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक जो है ये उसका एक हिस्सा है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इसको रिलेट किया जाता है। कहा यह जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक्लीसियास्टिस को लिखा है, इसके राइटर वो हैं। इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान की जिंदगी का जो गुरूर तकब्बर है ये ज्यादातर उसकी अक्कासी करती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम टाइम्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम क्या है, इसका जो मफहूम है वो क्या है? एवरीथिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लान्ड कोर्स ऑफ टाइम। हर काम जो है वो अपने एक जो खास वक्त है, दरकार है, जो मुख्तस किया होता है उसके मुताबिक होता है। इफ वी ट्राई टू डू समथिंग विदाउट इट्स प्रॉपर टाइम, इट्स प्रूव फ्रूटलेस। अगर कोई भी काम जो है हम अपने उस फिक्स टाइम के बगैर कोई करने की कोशिश करते हैं, उसके जो नतीजा है वो हमें फ्रूटफुल नहीं मिलते। सिमिलरली अगर पहले एग्जांपल दी है कि अगर आप कोई सर्दियों के मौसम का जो सब्जियां हैं उसे गर्मियों में काश्त कर दे, और गर्मियों के मौसम की जो सब्जियां हैं गर्मियों वाली उन्हें सर्दियों में काश्त कर दे, तो उनके जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल नहीं होंगे, इवन तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग इज स्लेव ऑफ टाइम। हर चीज जो है वो गुलाम है वक्त की, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। टाइम हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन ऑल द हैपनिंग ऑफ वर्ल्ड। जिंदगी का, वक्त का एक बहुत बड़ा जो अक्स है, असर होता है दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं तो उन सब के ऊपर इसका। सीजन अपीयर्स एंड डिसअपीयर अकॉर्डिंग टू द टाइम। और मौसम का आना जाना, मौसम का बदलना जो है ये भी सारा इन्हिसार करता है वक्त के ऊपर। व्हाट इज टाइम इम्पोर्टेंट? व्हाई इज टाइम इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वर्क? हर काम के लिए वक्त क्यों जरूरी है? द पोएट सेज दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा वक्त जरूरी है। वी शुड डू एवरीथिंग एज इट्स प्रॉपर मोमेंट। हर काम को उसके जो खास लम्हात होते हैं, जो वक्त होता है उसके ऊपर करना चाहिए। अदरवाइज आवर एफर्ट्स विल गो वेस्ट। अदरवाइज हमारे जो कोशिशें हैं, हमारी जो मेहनत है वो बेकार जाएंगी। जी, अल्लाह हाफिज।